तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सरनमन अकेडमी में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इस टॉपिक का नाम है। इससे पहले हमने जो दो टॉपिक स्पेशल पढ़े थे, प्रतिशतता, दो टॉपिक हमने पढ़े थे, प्रतिशतता और लाभ और हानि। लाभ और हानि, ये जो दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, ये दोनों टॉपिक इस वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा काम के होने वाले हैं। प्रतिशतता मैंने आपको बताया था कि सब लगभग सभी टॉपिक्स में हमारे काम में आएगा। लाभ और हानि भी, जो ये साधारण ब्याज वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले आज की क्लास में ये देखेंगे कि साधारण ब्याज के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, आम बोलचाल की भाषा में हम उन शब्दों को किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं, और आपके एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आएंगे और उनको हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं। इन सभी चर्चाओं को हम आगे क्लास में देखने वाले हैं, इसलिए क्लास में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत मजा आने वाला है आपको इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज के जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक शब्द सबसे पहले इसके नाम में जो आ रहा है साधारण ब्याज के अंदर, वो शब्द आ रहा है ब्याज। ब्याज जो एक शब्द है, ये कब काम में लिया जाता है? जब कोई राशि, राशि का मतलब जब हम कोई रुपए या तो बैंक से उधार लेते हैं, या किसी और व्यक्ति से, हमारे मित्र से, किसी से भी जब भी कोई उधार राशि ली जाती है, राशि का मतलब होता है पैसा, रुपए, जो भी वो लेते हैं हम, या तो 10,000, 500, 200, कितने भी रुपए जो हमारी करेंसी चलती है, ये इसको बोलेंगे हम राशि। जो रुपए होते हैं, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए या 50,000 रुपए, 6,000 रुपए, जो हमारे रुपए जो होते हैं, पैसे, उनको हम बोलते हैं गणित की भाषा में राशि। उनको हम बोलेंगे, इस वाले जो चैप्टर है साधारण ब्याज, इसके अंदर हम बोलेंगे उनको राशि। जितने भी रुपए वाले जो भी शब्द आएंगे वो होगी हमारी राशि। अब उधार जो भी हम राशि लेते हैं, उस पर लगाया जाता है ब्याज। दोस्तों से शायद आप कभी ब्याज ना लें, दोस्त शायद आपसे कोई ब्याज ना लें, लेकिन जो बैंक होते हैं, बैंक हमसे हमेशा उस राशि का ब्याज जरूर लेते हैं। किसान कर्ज लेता है, कर्ज, उधार, ये सब एक ही शब्द हैं। कर्ज लेना, उधार लेना, उस शब्द को काम में लेने के बाद जब राशि कोई उधार ली जाती है, उस पर लगता है ब्याज, उसको बोलते हैं हम ब्याज। जब किसी राशि के बदले, ध्यान से सुनना, ब्याज किसको बोलते हैं? जब किसी राशि या किसी पैसों के बदले, रुपयों के बदले आप अतिरिक्त धन अगर उसको देते हैं, उसको बोलते हैं ब्याज। अब ब्याज को समझने के लिए हम एक और शब्द को समझेंगे जो आपके प्रश्नों में काम आएगा, मूलधन। मैंने अभी एक आपको शब्द काम में लिया था, जो राशि है वो हमने काम में ली थी। राशि मतलब कोई धन, राशि मतलब कोई भी धन हो सकता है। वो धन मतलब पैसा, रुपया, उसको बोलेंगे हम धन। मूलधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है, ये जो दो शब्द हैं, ये बहुत ज्यादा इस वाले चैप्टर में काम में आने वाले हैं। मूलधन होता है कोई भी जो धन होता है, जो राशि उधार दी गई होती है या हमारे द्वारा ली गई होती है। बैंक से हम अगर कुछ राशि उधार ले रहे हैं, उस राशि को जो दी गई या ली गई जो राशि होती है, उसे बोलते हैं मूलधन। जैसे हमने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, तो ये वाले 10,000 रुपए होंगे मूलधन। उसको बोलेंगे जो राशि उधार ली जाती है, कर्ज जितने राशि का लिया जाता है, उस राशि को बोलते हैं हम मूलधन। लेकिन इस मूलधन के अतिरिक्त, इस मूलधन से भी ज्यादा जब हम उस राशि का जमा कराते हैं, जैसे 10,000 की राशि को हम जमा कराते हैं बैंक में, 10,500 रुपए कुल जमा कराते हैं, तो इसका जो 10,000 होता है वो तो होता है मूलधन, और जो अतिरिक्त जो हमने 500 रुपए जमा कराए, वो होता है हमारा ब्याज। ये बहुत ही साधारण से शब्द हैं, डेली आम बोलचाल की भाषा में हम हमेशा काम में लेते हैं कि ब्याज क्या होता है। मूलधन हम बहुत कम काम में लेते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा हम काम में लेते हैं ब्याज। भाई कतरा ब्याज पर देवगर भाई तू, हमारे यहाँ चलता है अक्सर। पूरे राजस्थान में केवल एक ही लैंग्वेज चलती है ब्याज के लिए, भाई काई रुपया सैकड़ा पर
ब्याज लागू हो। हम अक्सर काम में लेते हैं कि 2 रुपया सैकड़ा पर, 2 रुपया सैकड़ा पर, भले ही हम इसकी गणितीय भाषा नहीं जानते हों, लेकिन हमारे जब भी जो भी राशि ऋण में ली जाती है, कोई भी किसान ऋण लेता है या कोई भी साहूकार ऋण लेता है, बैंक से नहीं लेता है, अगर आपस में जो दो व्यक्तियों में, जो दो मित्रों में या दो व्यक्तियों में जो भी ऋण का लेन देन होता है, कर्ज का जो भी लेन देन होता है, उस भाषा में हम अक्सर काम में लेते हैं कि 2 रुपये सैकड़े में या 1 रुपये सैकड़े में वो पैसा दिया जा रहा है। अब हम भाषा समझते हैं ये वाली, 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा या 3 रुपये सैकड़ा, लेकिन किताबों में जो बैंक काम में लेता है, जिस भाषा को किताब और बैंक काम में लेता है, किताब के अंदर जो भाषा लिखी गई है वो लिखी गई है प्रतिशत के अंदर। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रतिशतता और लाभ हानि हमारे दोनों टॉपिक इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं, क्योंकि किताबी भाषा में बताया जाता है प्रतिशत के अंदर। हमेशा 6% वार्षिक दर, ये होगी हमारी रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी ये चीज। प्रतिशत मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि प्रतिशत काम में लिया जाएगा। यहाँ पर रुपए सैकड़ा किताबी लैंग्वेज में कभी काम में नहीं लिया जाता है। रुपए सैकड़ा का मतलब होता है हमारे, जैसे मान लीजिए कोई राशि ली गई है, 100 रुपए की मान लीजिए राशि ली गई है, तो इस पर महीने का ब्याज लग रहा है 2 रुपए, इसको बोलते हैं 2 रुपए सैकड़ा। 2 रुपए सैकड़ा मतलब हर महीने 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लग रहा है, उसको बोल रहे हैं 2 रुपए सैकड़ा। हमारे डेली, जैसे किसी से मान लो आपने 10,000 रुपए उधार लिए, अब 10,000 रुपए के 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से 200 रुपए महीने के उसके बन रहे हैं। ये वाली चल रही है नॉर्मल, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसके अंदर शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। भाई 2 रुपए सैकड़ा में, 1 रुपए सैकड़ा में, ये वाली लैंग्वेज हमें सबसे जल्दी समझ में आती है कि हाँ 10,000 रुपए पे 200 रुपया लगेगा 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से, 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से 100 रुपए महीना लगेगा 10,000 रुपए पर। ये होती है हमारी आम बोलचाल की भाषा की 10,000 रुपए पर 100 रुपए हर महीने का ब्याज लगेगा, इसको बोलते हैं 1 रुपया सैकड़ा। तो वो 100 रुपए हो जाएगा 10,000 रुपए पर ब्याज। परंतु जो किताब की लैंग्वेज है, किताब में किस प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, क्योंकि हमें हल करने हैं एग्जाम के क्वेश्चंस, तो हम सीखेंगे इसको किताबी लैंग्वेज में किस प्रकार से बोला जाता है। जिस प्रकार से 1 रुपए सैकड़े को, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा 1 रुपया सैकड़ा और 2 रुपए सैकड़ा, 1 रुपए सैकड़े को ही प्रतिशत में भी लिखा जा सकता है, जो कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि प्रतिशत में इन चीजों को क्या बोलते हैं। 1 रुपए सैकड़े का मतलब होता है किताबी लैंग्वेज में 12%। परंतु ये चीजें समझने के लिए है कि हमें दोनों की जो शब्दावली है आम बोलचाल की भाषा में हम उनको क्या बोलते हैं, किताबों में क्या लिखा हुआ है, ताकि हम समझ पाए और हल कर पाए उन प्रश्नों को आसानी से जो हमारे परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। इसको बोलते हैं 12%, इसको बोलते हैं 24%। और ये प्रतिशत में भी क्या, वार्षिक दर, ये है वार्षिक दर। अब देखिए आपके सबसे ज्यादा जो शब्द काम में आने वाले हैं, वो शब्द मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से शब्द आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्नों में काम में आएंगे। मैंने आपको बताया मूलधन क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्याज क्या होता है, धन क्या होता है, और हमारे एग्जाम में किस प्रकार की लैंग्वेज काम में आने वाली है इसके अंदर। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जिक्र किया आपसे कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। मूलधन वो धन है, वो राशि है जो हम उधार लेते हैं या बैंक से जो कर्ज लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति से कर्ज लिया जाता है। उधार ली गई या दी गई राशि, उधार ली गई या दी गई राशि, उसको बोलते हैं, जो भी रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, उसको बोलते हैं मूलधन, केवल उधार ली गई राशि। लेकिन ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है उधार ली गई राशि, उधार ली गई या दी गई राशि, या यूं समझिए मूलधन पर, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त अधिक, और भी ज्यादा, अतिरिक्त मतलब इसके अलावा, मूलधन के अलावा अधिक जमा कराया गया धन, जमा कराया गया धन मतलब मूलधन के भी ऊपर, मूलधन से भी ज्यादा। मूलधन है आपका 100 रुपए, आपने जमा कराए 105 रुपए, मतलब आपने 5 रुपए अधिक जमा कराया, इसका मतलब 100 रुपए पर आपने 5 रुपए का अधिक ब्याज जमा कराया। ये है हमारी चीज समझने की कि मूलधन तो होता है ये, ब्याज होता है ये। अब उसके बाद हमारे तीसरा शब्द काम में आएगा सबसे ज्यादा, दर। हमारे
ये शब्द सबसे ज्यादा काम में आएगा और ये वाला शब्द किसी भी स्टूडेंट के आसानी से समझ में नहीं आता है। वो रट लेता है कि सूत्र होता है PRT/100। हमें इन सूत्रों को रटने से पहले इन शब्दावलियों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर ये शब्दावली हमें समझ में आती है तो सूत्र तो हम खुद ही बनाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सूत्र बनाना मैं खुद आपको सिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप जानिए इस शब्दावली को कि शब्दावली होती क्या है। दर होती है ब्याज की। ब्याज के ऊपर जो दर लगाई जाती है उसको बोलते हैं ब्याज। कब निकालेंगे हम? जैसे 12% वार्षिक दर, इसको बोलते हैं दर। वार्षिक है, ये दर होती है। ये दर होती है या तो वार्षिक या 6 माही या तिमाही। अब इस चीज को आप समझिए कि ये दर होती है 6 माही, वार्षिक, तिमाही। मतलब हर 3 महीने में वो ब्याज दिया जा रहा है या हर महीने में वो ब्याज दिया जा रहा है। जैसे कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं 2 रुपया सैकड़ा। 2 रुपया सैकड़ा का मतलब होता है ये अगर हर महीने लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि मासिक है। ये दर दर है मासिक। ये जो 2 रुपये सैकड़ा है ना, इसी को दर बोलते हैं। इसी को दर बोलेंगे हम आम बोलचाल की भाषा में। जो 2 रुपये सैकड़ा या 1 रुपये सैकड़ा हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं दर। इसी को बोल देंगे 24%। अब ये वार्षिक दर होगी तो इसको बोलेंगे वार्षिक दर। इसको अगर यही मासिक होगा तो मासिक दर। अरे भाई, कोई व्यक्ति ने किसी से 50,000 रुपये उधार लिए। 50,000 रुपये अगर किसी व्यक्ति ने उधार लिए, बैंक से लिए या किसी भी व्यक्ति से भी लिए, और उस पर अगर 2 रुपये सैकड़े का दर लगा रहा है। 2 रुपये सैकड़े का मतलब होता है 24%। अगर हम साधारण भाषा में डायरेक्ट समझे तो इस पर ब्याज लगेगा 1,000 रुपये। 1 महीने के हिसाब से हर महीने 1,000 रुपये साधारण ब्याज की दर लगेगी। इसको बोलेंगे 2 रुपया सैकड़ा। 50,000 रुपये पर 1,000 रुपये लगेगा, हर महीने लगेगा। अगर वो उसको 1 साल के बाद चुका रहा है। यहाँ पर इस जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैं जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना कि अगर ये जो 1,000 रुपये हैं ये आपको पूरे 12 महीने के बाद, 12 महीने मतलब 1 साल के बाद अगर आपको देने पड़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे वार्षिक दर। इसको बोलेंगे वार्षिक दर। दर क्या चीज होती है ये चीज समझ रहे हैं हम। अगर ब्याज को 1 साल बाद चुकाया जा रहा है, पूरे ब्याज को, मतलब 1 साल बाद ये हो जाएगा 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा ये? 50,000 रुपये पर हो जाएगा 12,000 रुपये। अब समझिए आप बात को। इसको जैसे कि कोई धन है 1,00,000 रुपए है, वो मान लीजिए कोई धन अगर 1,00,000 रुपए का है, इस पर ब्याज बनता है 2,000 रुपये। अगर 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से हम गिने तो 2,000 रुपये बनता है। और इसको अगर साल भर में चुकाना है, 2 रुपये सैकड़ा है, इसको अगर साल भर में चुकाना है तो आप कितना चुकाएंगे? 24,000 रुपये। इसका ब्याज ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं, केवल केवल और केवल इसके ब्याज ब्याज की। ये तो होगा हमारा मूलधन, ये होगा हमारा मूलधन, और ये होगा हमारा ब्याज। ब्याज ये वाला क्या है? 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से, मतलब 2 रुपये सैकड़े का मतलब है 1,00,000 रुपए पर 2,000 रुपये हर महीने। इसका मतलब एक ये भी हो गया कि 2% पर मंथ। 2% पर मंथ मतलब 2 रुपये सैकड़ा मतलब 2% हर महीने का दर हो रही है उसकी 2% प्रति माह। जो आपके किताब के अंदर भी लैंग्वेज यूज में आएगी वो आएगी 2% प्रति माह। 2 रुपये सैकड़े का मतलब होगा 2% प्रति माह ये। और 24,000 रुपये उसको साल भर में अगर आपने चुकाए, अगर हर महीने आप ब्याज नहीं दे रहे हैं, किसी से 1,00,000 रुपये अगर ऋण लिया गया है किसी से, तो 24,000 रुपये उसके बन रहे हैं 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से। इसका मतलब हो गया वो 24% की उसकी वार्षिक दर है। क्योंकि हम उसको चुका, भाई पैसा जब भी चुकाना है ना, वो ब्याज का और मूलधन का, वो जो पैसा चुकाना जब भी चुकेगा वो उसी वक्त से पता चलेगा कि वार्षिक दर है या तिमाही है या मासिक है। वो बन गई 24% वार्षिक दर है। इस चीज को बोलेंगे हम दर। ये हो सकती है तिमाही भी, ये हो सकती है 6 महीने में भी। मतलब जितने महीने में भी, जितने भी समय में वो ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर चुकाया जा रहा है, उस समय को स्टार्ट करेंगे हम दर से। वहां से गुणा भाग जो भी कैलकुलेशन की जाएगी वो तो की ही जाएगी, उस चीज को हम बोलेंगे दर।
हम सीधे समझेंगे आम बोलचाल की भाषा में। ना तो आपके ब्याज की परिभाषा आपके आने वाली एग्जाम में, ना आने वाली मूलधन की, ना आने वाली दर की, लेकिन हम समझेंगे। समझना इसलिए जरूरी है, मैं आपको परिभाषा वैसे भी कुछ भी नहीं बता रहा, मैं सीधे समझा रहा हूँ। दर वो चीज होगी, मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर जब चुकाने का समय आएगा तो उस समय की गणना जिसमें की जाएगी वो की जाएगी दर में। इन दोनों का मिश्रण होगा, समय प्लस ब्याज जितना लिया गया है उनका मिश्रण करके जो चीज आएगी वो आएगी दर। दर मतलब 12% वार्षिक भी हो सकती है, 1% मासिक भी हो सकती है, तिमासिक भी हो सकती है, 6 माही भी हो सकती है और वार्षिक भी हो सकती है। ये होती है हमारी दर। ये आएगी प्रतिशत के अंदर। जो मैंने आपको पहले प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक आने वाला है हमारे बहुत ही ज्यादा काम में। तो कौन कौन सी शब्दावली हमने सबसे ज्यादा सीखी है? मूलधन, ब्याज और दर। ये तीनों ही शब्दावली का प्रयोग सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद बन जाएगा हमारा साधारण ब्याज। ब्याज, मूलधन और दर। समय का मैंने आपको बताया, 1 वर्ष मतलब समय और दर दोनों आपस में कोरिलेटेड है। दोनों आपस में कोरिलेटेड है। समय और दर ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। दर मतलब 12% या 6%, जो भी प्रतिशत के अंदर जो भी लगाई जाएगी वो होगी दर। और समय लगाया जाएगा तो उसके बाद जुड़ जाएगा वार्षिक। ये इसीलिए आपस में कोरिलेटेड है, वार्षिक, 6 माही या कुछ भी। तो हमने 4 शब्दावली सीख ली है, मूलधन, ब्याज, दर और समय। अब आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये छोटी सी शब्दावली हमने जानी है। उसके बाद अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि शब्दावली का अगर हमने प्रयोग किया है तो हम ये भी जान लेते हैं साथ के साथ ही कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न हमारे आने वाले हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारे 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, एलसीएम और एचसीएफ, प्रतिशतता। उसके बाद हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है लाभ और हानि। टोटल 11 टॉपिक हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की जो होने वाली है। गणित के हैं हमारे 11 टॉपिक। गणित के कुल हमारे हैं 11 टॉपिक। 11 में से 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा हमारे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी ही हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और स्टार्ट करेंगे हम जल्द ही क्वेश्चन बैंक सीरीज। और उससे हमारी तैयारी हो जाएगी और भी पुख्ता। 15 में से 15 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। गणित में जो 15 क्वेश्चन आएंगे, ये 15 क्वेश्चन ही सिलेक्शन को डिसाइड करने वाले हैं। इसलिए इस वाले टॉपिक को भी आप ध्यान से पढ़िए। पूरी गणित को हमने ढंग से बारीकी से समझाए, बारीकी से ही समझेंगे। अभी समझ रहे हैं हम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम टाइम लिमिट सेट करके पढ़ेंगे और टाइम के हिसाब से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। हमें प्रश्न एग्जाम के अंदर 1 मिनट के अंदर खत्म करना है। क्वेश्चन बैंक सीरीज में भी हम स्पीड 1 मिनट के अंदर अंदर ही रखेंगे ताकि सारे प्रश्न एग्जाम में अच्छे से हम समझ पाए और हल कर पाए। चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस साधारण ब्याज वाले टॉपिक से बनकर आ सकते हैं। एक प्रकार का प्रश्न आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार इसका सूत्र, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे बनकर आते हैं। एक बताया मैंने आपको मूलधन, मूलधन। एक बताया मैंने आपको समय, एक बताई मैंने आपको दर। ये बताया मैंने आपको। अब समय, मूलधन और दर, इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाता है ब्याज। ब्याज भी कौन सा? साधारण ब्याज। 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब इसके अंदर दर जो होती है वो मैंने आपको बताई थी प्रतिशत के अंदर होती है। दर हमेशा आपके एग्जाम के अंदर आएगी, कभी भी 2 रुपए सैकड़ा, 1 रुपए सैकड़ा कभी भी नहीं आएगा। हमेशा दर का प्रयोग होगा 12%, 6%, 33.5%, कुछ भी हो सकता है वो प्रयोग। 10% सबसे ज्यादा काम में आएगा आपके, 10%, 12%, 6% या 25%। कोई भी वार्षिक, 6 माही, अलग अलग प्रकार की दर आएगी। यह बात का आप ध्यान रखना। दर मतलब अब मैंने आपको बताया था, अगर दर आई 12%, 12% मतलब 12/100। अब दर तो 12 ही है, दर तो 12 ही है, वो प्रतिशत लगने की वजह से बटा 100 लगता है, इसीलिए इस सूत्र में भी लगता है बटा 100।
ये वाला जो बटा 100 आता है सूत्र के अंदर, हमने हमेशा एग्जाम बहुत सी बार बचपन से पढ़ते आ रहे, PRT/100। ये वाला शॉर्ट फॉर्मूला होता है बिल्कुल, PRT/100, जिसको हिंदी में याद होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। दर प्रतिशत में होती है इसलिए इसके अंदर बटा में 100 आता है। ये वाला होता है इसका सूत्र। अब इस सूत्र से आप क्या समझ पा रहे हैं, ये चीज देखिए। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। इसका मतलब क्या हो गया, प्रश्न नंबर 1 क्या बन सकता है, क्वेश्चन टाइप हमारा एक, कि हमसे साधारण ब्याज पूछेगा। साधारण ब्याज हमसे पूछेगा। अब वो किस प्रकार से पूछेगा, मूलधन आपको देगा, समय आपको देगा, दर आपको देगा, और आपको सीधे निकाल लेना है साधारण ब्याज इस सूत्र में रख के। सूत्र का मतलब क्या है कि हम समझ रहे हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा टाइप बन सकता है वो बनेगा आपसे कि मूलधन कितना था। किसी भी राशि पर वो बता दिया कि किसी राशि पर इतना ब्याज लग रहा है, वो दे देगा आपको ब्याज, कि किसी राशि पर 100 रुपए ब्याज लग रहा है 6% वार्षिक दर से। समय, वार्षिक का मतलब वार्षिक दर जो लिखा आएगा उसके अंदर, जो वार्षिक लिखा आएगा ये है समय। अगर 6 माही लिखा आएगा तो ये है समय, और हमें हमेशा इसको वार्षिक के रूप में काम में लेना है। ये बात आप ध्यान रखना। फिर आगे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हल करते टाइम हम ज्यादा समझ पाएंगे। ये पूछेगा कि मूलधन कितना है, साधारण ब्याज ज्ञात करो, इसकी दर क्या थी, तीसरा टाइप है दर क्या थी, इसकी दर क्या थी। चौथा टाइप हमारा बनता है कि इसका समय कितना था। अब देखिए यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बने इस सूत्र से। साधारण ब्याज पूछ लेगा वो ये तीनों चीजें देकर, मूलधन पूछ लेगा वो ये 3 चीज देकर, दर पूछ लेगा वो ये 3 चीज देकर, या फिर समय पूछ लेगा वो ये 1, 2 और 3 चीज देगा। मतलब आपको 3 चीज प्रश्न में दी जाएगी। 3 चीज अगर प्रश्न में नहीं दी जाएगी तो कुछ खाली भी छोड़ेगा तो भी वो इस प्रकार से छोड़ेगा कि उसको आप मान पाए। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि कोई वर्ष स्वयं का दुगना 8 वर्ष में कब हो जाएगा। अब ये पूछता है, एक प्रश्न बनता है कि कोई धन स्वयं का दुगुना 8 वर्ष में किस दर पर बन सकता है, किस दर पर बनेगा। अब देखिए थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, लेकिन ध्यान से देखना इसको। कोई धन स्वयं का दुगुना 8 वर्ष में किस दर पर बनेगा। अब इसके अंदर केवल आपको समय दिया गया है, ना तो दर दिया गया, ना ब्याज दिए गई। अब देखिए इसके अंदर देखो, मैंने आपको बोला कि आपको इन 4 चीजों में से 3 चीज जरूर दी जाएगी। अक्सर हर सवाल में ऐसा ही होगा कि आपको 3 चीजें दी गई है, चौथी आपको निकालनी है। लेकिन कुछ प्रश्नों में इस प्रकार से वो छुपा कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें दिया क्या क्या गया है। इसको कोई धन, अब ये जो कोई धन है ना, इसका मतलब उसने मूलधन, दो धन भी दे दिया, धन ऐसा दिया कि उसने बोला कि आपकी इच्छा हो जो वो आप धन मानो। ये तो आपको एक चीज दे दी उसने। कोई धन का मतलब उसने कोई भी धन, आप 10,000 लो तो बढ़िया, 100 लो तो बढ़िया, उसने तो ये दे दिया कि कोई धन स्वयं का दुगुना। स्वयं का दुगुना मतलब ये इसका 100 से 200 हो जाएगा, 100 से 200 हो जाएगा, 100 से 200 हो जाएगा। मतलब बीच में ब्याज कितना लग गया, 100 रुपए का। स्वयं का दुगुना का मतलब 100 से 200 हो जाएगा, बीच में ब्याज लग गया 100 रुपए का। 100 रुपए का 100 रुपए ब्याज लगा, तभी तो वो 200 रुपए बना कोई धन। कोई धन कुछ भी मान सकते हो आप। उसके बाद वो ब्याज लग रहा है, उसका दुगना हो रहा है, या आपको बता रहा है वो दुगना हो रहा है। जब कब हो रहा है, जब वो उसी के बराबर और जुड़ जाएगा तो वो दुगना हो जाएगा। समय आपको दिया गया, आप देखो इसमें मूलधन ये आपको दिया गया, समय ये आपको दिया गया, और ब्याज ये आपको दिया गया। पूछ क्या रहा है, किस दर पर आपसे पूछ रहा है दर। मूलधन आपको दे दिया, बिल्कुल दे दिया। समय आपको बिल्कुल दे दिया। ब्याज आपको बिल्कुल दे दिया। ये दिया ना, स्वयं का दुगना हो जाएगा, मतलब 100 अगर वो धन है वो 200 होगा तो 100 उसमें और जुड़ेंगे, मतलब 100 रुपये ब्याज लग रहा है तो आपका ब्याज भी दे दिया। ब्याज आपको दे दिया, मूलधन दे दिया, समय दे दिया, आपको ज्ञात करनी है दर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे।
हर एक सवाल में आपको जरूर ये 3 चीजें दी जाएगी। 3 चीजें या तो ये या ये होगी, या इन चारों में से कोई भी 3 चीज आपको हो सकती है। तो 3 चीज ज्ञात होने के बाद चौथी चीज ज्ञात करना सबसे ज्यादा आसान होगा। मूलधन इंटू दर गुणा समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज, PRT/100 बराबर SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला इंग्लिश में होता है, लेकिन हम बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। सब चीज़ों को हमने इनके अर्थ आराम से समझे हैं। ये सब प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। प्रश्नों का स्तर आसान से मध्यम स्तर से लेकर बहुत ही आधुनिक बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो SSC, रेलवे, CGL वगैरह के एग्जाम में आते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये टॉपिक तो इस टाइप का क्यों टॉपिक है कि केवल और केवल चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 में ही नहीं, यही टॉपिक आएगा पटवारी भर्ती परीक्षा में, यही टॉपिक आएगा वीडियो भर्ती परीक्षा में, और जो 3rd ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा आ रही है टीचर्स की, उस वाले भर्ती परीक्षा में भी ये वाला टॉपिक काम में आने वाला है। मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई सा भी राजस्थान का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या केंद्र का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर गणित आए और साधारण ब्याज वाला टॉपिक ना आए। हर एक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर गणित आने वाली है, उसके अंदर आने वाला है ये वाला टॉपिक। इसलिए बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस टॉपिक को। बिल्कुल 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक, मतलब 100% पूरा का पूरा हमें ये टॉपिक समझ में आए। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट के बाद में शॉर्ट ट्रिक। इस तरीके की मैं आपको बनाना बताऊंगा। मैं आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक तो बताऊं ना बताऊं, लेकिन आप खुद उस शॉर्ट ट्रिक को बना पाओगे अपने दिमाग से। हमारे साथ जुड़े रहिए सर नमन अकेडमी के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक का तड़का मिलता रहे। तो हमने सीखा है कि इसकी शब्दावली किस प्रकार की होती है, सूत्र इसका कौन सा बनता है। सूत्र सबसे मेन यही एक सूत्र है। एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है जब किस्तों में हमें पैसा चुकाना होता है। ध्यान में रखिएगा, जब बैंक से हम लोन लेते हैं या किसी भी कंपनी से जब भी लोन लिया जाता है, तो उसको अक्सर किस्तों में चुकाना पड़ता है। और ये हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है। अगर वो साधारण ब्याज पर दे रहा है तो किस्तों में चुकाने वाला प्रश्न, अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है तो वो किस्तों में चुकाने वाला प्रश्न। किस्तों में चुकाने वाले प्रश्न हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आएंगे कि किसी धन को 3 वर्ष के लिए इतने प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पर दिया गया है, साधारण ब्याज पर या चक्रवृद्धि ब्याज पर। उसको अगर 5 समान किस्तों में या 8 समान किस्तों में चुकाना है तो वो किस्त का अमाउंट क्या होगा। इस प्रकार के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हमारे बन के आएंगे। हम सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैंने आपको ये सूत्र बताया अभी, इस सूत्र से 4 और सूत्र निकल रहे हैं, मतलब टोटल ये बन रहे हैं 4 सूत्र। वो सूत्र हमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ये अगर एक सूत्र, ये वाला जो एक सूत्र, ये जो सूत्र बताया मैंने आपको, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, ये चीज याद हो जाएगी, तो और फॉर्मूले ऑटोमेटिक बनेंगे। किससे बनेंगे? जो हमने पहले बेसिक सीखी है प्रतिशतता में, या फिर LCM और HCF वाले टॉपिक में, उन वाले टॉपिक्स में जो मैंने आपको बेसिक सिखाई थी कि पक्षांतरण करना क्या होता है और वज्र गुणन करना क्या होता है, तो आपके लिए ये सब करना बिल्कुल बेहद आसान हो जाएगा। जिसने भी हमारी पहले प्रतिशतता की, LCM और HCF की और लाभ हानि की क्लासेस मिस कर दी है, वो जाकर देखिए पहले उन बेसिक्स क्लासों को, और जिनको एडवांस लेवल तक पहले से आता है वो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे करने वाले हैं एडवांस से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो ये थी हमारी शब्दावली, किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे वो वाली चीजें, और इसमें कौन कौन सी शब्दावली काम में ली जाती है, ये सब चीजें हमने देखी है। आगे हम करने वाले हैं अगली क्लास में इसके आसान से और मध्यम लेवल के क्वेश्चंस, इजी लेवल के, मीडियम लेवल के और एडवांस लेवल के, तीनों लेवल के हम क्वेश्चंस को समझेंगे। किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने देखे, और इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, यहीं तक हम इस क्लास को रोक रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना किसी भी स्टूडेंट के साथ, जो भी स्टूडेंट गणित पढ़ना चाहता है,
जिसके भी गणित है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, वीडियो की तैयारी कर रहा है, या थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, गणित पढ़ने वाला जो भी है, जिसको इंटरेस्ट है गणित के अंदर, उनको शेयर कर दीजिए। जीके की क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले गणित वालों को ये शेयर कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि जी हमारी अगली क्लास जैसे आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।